जी, कैसे आप सब? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल्सो एंड नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जी एक्सेप्शन हैंडलिंग को बेसिकली। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे जी व्हाट इज़ एक्सेप्शन, उसके बाद हम देखेंगे कि एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है, और उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास सबसे पहले एरर क्या होता है, एक्सेप्शंस क्या होती हैं, उसके बाद हमारे पास एक होती है प्री डिफाइंड एक्सेप्शन, एक होती है यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन। तो इस तरह के हमारे पास डिफरेंट टाइप होती है। तो चलिए जी हम करते हैं स्टार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जी सिंटैक्स एरर क्या होता है। सिंटैक्स एरर बेसिकली ना हमारे पास ये होता है कि हम अगर किसी ना किसी सिंटैक्स में हम कोई एरर कर दें। ठीक है, सिंटैक्स एरर मीन कि यार हमारे पास ना कोई हमने कोई ऑपरेटर गलत लिख दिया है, कोई हमने ना कोई कीवर्ड रिजर्व वर्ड हमने गलत लिख दिया है। ठीक है, इस वजह से हमारे पास कोई भी कीवर्ड एरर आ जाए या कोई भी सिंटैक्स का आ जाए, हमारे पास कोई मिसाल के तौर पे ना हमने कोई टैब गलत दे दिया, कोई स्पेसिंग गलत दे दी, तो इस वजह ये जो सारे के सारे हमारे पास सिंटैक्स एरर आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है सिंटैक्स सॉरी एक्सेप्शन। ठीक है, एक्सेप्शन हमारे पास ये होती है कि हम अगर एक हमने ना कोई वेरिएबल रखते हैं जिसको हमने इनपुट देनी है इंट की। ठीक है, और हमने उसको इनपुट दे दी स्ट्रिंग की, तो वहाँ पर हमारे पास एक इशू आएगा, उस इशू को बोलेंगे एक्सेप्शन। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली एक्सेप्शन, जो हमारे पास हमारा जो नॉर्मल कंट्रोल फ्लो होता है, नॉर्मल फ्लो होता है प्रोग्राम का, उसको आके स्टॉप कर देता है। ठीक है, दिस इज बेसिकली एक्सेप्शन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाती है जी हमारे पास आ जाती है एक्सेप्ट यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन। यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन वो होती हैं जो यूज़र अपने लिए खुद बनाता है। ठीक है, तो ये होती हैं यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शंस। ठीक है जी, अच्छा जी, हम करते हैं स्टार्ट फर्दर। तो अब हमारे पास ना सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, कुछ एक्सेप्शंस बनाते हैं, कुछ एक्सेप्शंस को चेक करते हैं। सबसे पहले ना तो मैं आप लोगों को ना कोई सिंटैक्स एरर करके बता देता हूँ। मिसाल के तौर पे यार मैं लिखता हूँ फॉर आई इन रेंज ऑफ 7 लिख के ना, और मैं कर देता हूँ इस तरह, और मैं कर देता हूँ जी प्रिंट हेलो। ठीक है, अब ये मुझे देगा कि इंडेंटेशन एरर या इस तरह का ब्ला ब्ला जो भी एरर है, ये मैंने सिंटैक्स एरर किया या इंडेंटेशन एरर है। अब मैं यहाँ पर ना ये एक काम करता हूँ, इस तरह करके इसको भी यहाँ से मैं ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ से मैं इसको अभी इसकी इंडेंट ख़त्म कर देता हूँ, और इस तरह क्या वो मुझे कहता है नेम, मेरा नेम हेलो इज़ डॉट डिफाइंड। ये जो है सारे के सारे सिंटैक्स एरर हैं। जो इसका सिंटैक्स है वो मैंने गलत कर दिया, जो इसका रूल्स रेगुलेशन है वो मैंने गलत किए, तो इस तरह ये हो गया। ठीक, अच्छा, हम जाते हैं जी एक्सेप्शन पे। हम सबसे पहले ना एक कोई एक्सेप्शन क्रिएट करते हैं। ठीक है, हम कहते हैं कि यार अगर ये चीज़ है तो ये करो, ये चीज़ है तो ये करो, फिर हम आगे फर्दर जाते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, एक इनपुट लेते हैं। ठीक है, ए इज़ इक्वल टू, हम उससे लेते हैं जी इंट की इनपुट। ठीक है, इनपुट हम लेते हैं, उससे हम उसको बोलते हैं ठीक है इंटर नंबर। ठीक है, वो उससे बोलते हैं नंबर इंटर कर दो। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं जी, प्रिंट कर देते हैं ए को। देन हम क्या करते हैं, ए को यहाँ पर प्रिंट कर दिया हमने। ठीक है, जैसे हमने किया उसके बाद हम एक कंडीशन लगा देते हैं। हम उसको बोलते हैं कि अगर ए इज़ इक्वल टू इंट ऑफ ए है। ठीक है, कि जो इनपुट आए वो इंट ही है। ठीक है, तो आप क्या कर दो, प्रिंट कर दो कोड रन बिकॉज इन डेटा टाइप। ठीक है, इस वजह से कोड चल रहा है क्योंकि इन डेटा टाइप है, अगर उसकी डेटा टाइप इंट हो। ठीक है, एल्स आप क्या कर दो, एल्स हमने एक वो रख दिया कि यार आप ये समझ लो कि एक एक्सेप्शन हमने अपनी तरफ से एराइज कर दिया खुद अपनी मर्ज़ी से कि यार हमने अगर ये चीज़ इंट के साथ है तो आप इसको इस तरह कर दो। एल्स आप क्या कर दो, प्रिंट कर दो नो नीड एल्स, या बट या इस तरह कोई कर दो, बट इफ़ other than it will run given error या ब्ला ब्ला जो भी ठीक है, तो ये चलना है। अब देखिए वो हमसे नंबर मांगेगा, हम क्या करते हैं जी वाई एंटर करते हैं। ठीक है, तो इनवैलिड लिटरल, ये तो हमारे पास एक एक्सेप्शन आ गई। ठीक है, ये इसको कहते हैं जी एक एक्सेप्शन आ गया हमारे पास कि वैल्यू आपने गलत दे दी। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, हम इसको 3 एंटर करते हैं, तो कोड रन बिकॉज इन डेटा टाइप। ठीक है, इस तरह के हमारे पास कुछ इसकी सिचुएशंस हैं। अच्छा जी, अब उसके बाद हमारे पास एक्सेप्शन आ गई है, तो अब हमने इसको हैंडल कैसे करना है। ठीक है, ये हमारे पास एक एक्सेप्शन आ गई, हम क्या करते हैं, इसको
ये इस तरह कर देते हैं, ठीक है। ये आ गई एक्सेप्शन हमारे पास कि हमने ना इसको इन डेटा टाइप नहीं दी, वाई कर दिया, तो ये इसने हमें ये वैल्यू एरर दे दिया, ठीक है। तो अब हमने इस चीज़ को हैंडल कैसे करना है, ये होती है एक्सेप्शन हैंडलिंग, ठीक है। एक्सेप्शन हैंडलिंग हमारा आज का टॉपिक है, तो चलें जी अब हैंडलिंग, तो अब हम उसकी तरफ जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ना हम क्या करते हैं, इसके लिए हम यूज़ करेंगे ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक को, ठीक है। ट्राई ब्लॉक, और मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ एक्सेप्ट ब्लॉक को भी, ठीक है। एक्सेप्ट यहाँ पर आ जाता है एक्सेप्ट, अभी मैं इसको कर लेता हूँ पास, ठीक है। और यहाँ पर मैं आके कर देता हूँ जी कोड, मैं उसको कहता हूँ ए इज इक्वल टू, आप की इनपुट लो, ठीक है। इनपुट, आप इनपुट लो और आप इसको बोलो इंटर ए, सॉरी इंटर ए करो आप, और ये क्या करे जी, ए की इनपुट ले ले, ठीक है। उसके बाद आप इससे लो जी बी की इनपुट, सेम इसी तरह मैं क्या करता हूँ जी, इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पर मैं वेरिएबल का नाम चेंज कर दूँगा, और यहाँ से भी मैं क्या करूँगा, चेंज कर दूँगा, ठीक है। और इसी तरह मैं क्या करूँगा, सी इज़ इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई बी कर दूँगा। जैसे मैं ये करूँगा और मैं प्रिंट कर दूँगा आंसर, ठीक है। आंसर प्रिंट करके मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सी को प्रिंट करवा दूँगा, ठीक है जी। जैसे ही मैंने ये किया तो लेट्स सी क्या रन होता है, मैं वो मुझसे लेगा 3 4, और ये मुझे उसने आंसर प्रिंट करके दे दिया, ठीक है, जो भी है। अब देखते हैं हमारे पास ना, मैं यहाँ पर टी एंटर कर देता हूँ, तो यहाँ पर उसने मुझे क्या किया, टी किया, और एक्सेप्ट ब्लॉक में जहाँ जैसे ही एरर आया तो वो चला गया एक्सेप्ट ब्लॉक के ऊपर, और एक्सेप्ट ब्लॉक के ऊपर क्या था, पास, मतलब आपने कुछ भी नहीं करना, गुजर जाओ यहाँ से, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास एक्सेप्शन आई, ट्राई ब्लॉक में उसने एरर को चेक किया, अगर वहाँ पर कोई एरर है तो एक्सेप्ट ब्लॉक में जाओ, एक्सेप्ट ब्लॉक में हम जाके एक्सेप्शन को हैंडल करेंगे बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पर करते हैं जी एक्सेप्ट ब्लॉक में काम थोड़ा सा, ठीक है। अब हम करते हैं एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई, ठीक है। हमने कोई भी एक्सेप्शन आपके पास आती है तो आप उसको एज ई ले लो, ठीक है। उसके बाद आप क्या करो, प्रिंट करो, ये करो, ठीक है। प्रिंट करो आप उसको एक्सेप्शन, एक्सेप्शन कॉट, एक्सेप्शन जो है वो पकड़ेगी, मतलब वो जो एक्सेप्शन आएगी उसको हमने पकड़ लिया, ठीक है, पकड़ लिया, और उसको हमने ई के साथ हमने प्रिंट करवा दिया, ठीक है। जैसे ही हमने ये किया उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम प्रिंट करवा देते हैं जी वी हैव हैंडल्ड, ठीक है, वी हैव हैंडल्ड, ठीक है। बेसिकली मैंने आप लोगों को बताया था कि ये हमारे जो नॉर्मल फ़्लो को ख़त्म कर देता है, जो हमारा कोड का नॉर्मल फ़्लो चल रहा होता है उसको ये ख़त्म कर देता है। तो हमने उस चीज़ को चलने से, रुकने से बचाना है, तो उसके लिए हम करते हैं एक्सेप्शन को हैंडल, ठीक है। अभी आपको देखिएगा मैं क्या करता हूँ, वाई एंटर करता हूँ, तो उसने ना सिंपली क्या किया, एक्सेप्ट ब्लॉक में गया, ठीक है, और उसने मुझे क्या प्रिंट करके दे दिया, एक्सेप्ट ब्लॉक पर जाकर उसने एरर को हैंडल किया, एरर को हैंडल क्या किया, एक्सेप्शन कॉट इनवैलिड लिटरल जो भी आया, ठीक है, जो एरर था उस एक्सेप्शन पकड़ के वहाँ पर पेस्ट कर दे। उसके बाद उसने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप पे चला गया, जो भी उसने करना था। अब इससे नीचे आप जितना भी उसके प्रोसेस करेंगे ना, ये उसके नॉर्मल फ्लो को नहीं रोकेगा, ठीक है। ये बेसिकली मकसद होता है एक्सेप्शन हैंडलिंग का, ठीक है। अगर आप लोगों के पास मल्टीपल आ जाएँ, क्या कहते होते हैं जी, एक्सेप्शंस आ जाए, ठीक है, विद डिफरेंट टाइप आ जाए, ठीक है, मतलब एक आ जाती है आपके पास नेम एरर आ जाती है, आप डिफरेंट किस्म की करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे मैं एक काम करता हूँ, कर देता हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जी मल्टीपल एक्सेप्शंस, ठीक है, मैं ये कर दिया मैंने। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, ट्राई ब्लॉक पे जाता हूँ, ट्राई ब्लॉक पे जाके मैं क्या करता हूँ, सिंपल कर देता हूँ प्रिंट एक्स, ठीक है, एरर, बिकॉज अभी तक तो मैंने ना एक्सेप्ट ब्लॉक भी नहीं लिखा, ठीक है। जैसे ही मैं एक्सेप्ट ब्लॉक लिखूँगा मैं क्या कर देता हूँ, पास कर देता हूँ, तो ये मुझे क्या कर रहा है, कोई भी प्रिंट नहीं करेगी, क्योंकि ट्राई ब्लॉक में एरर है, एक्सेप्ट ब्लॉक में कुछ नहीं है, तो ये मुझे कुछ भी प्रिंट करके नहीं देगी। या मैं एक्सेप्ट ब्लॉक में आके ना प्रिंट कर देता हूँ जी एक्स को, तो ये मुझे प्रिंट करके दे देगा एक्स को, बट नो नीड, ठीक है। मैं क्या करूँगा, पास कर दूँगा, इसको गुजार ही दूँगा अभी, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि यार अगर मेरे पास ना इस तरह कोई एरर आता है, ठीक है, तो आप क्या करो,
एक्सेप्ट ब्लॉक पे जाओ, एक्सेप्ट ब्लॉक में जाके आप नेम एरर के ऊपर चले जाओ, क्योंकि मुझे इस बात का पता है कि मैं यहाँ पर ना अभी इस चीज़ को अगर करूँ रन, ठीक है, मैं यहाँ पर आके ना करूँ एक्सेप्ट ब्लॉक पे, इसको रोकूँ नहीं, ठीक है जी, मैं यहाँ पर कर दूँ प्रिंट, जना मैं यहाँ से ना इस चीज़ को पकड़ के ले आता हूँ, ठीक है, आपको एक थोड़ी सी चीज़ दिखाने के लिए कि यार है क्या बेसिकली, ठीक है। एक्सेप्शन कार्ड नेम एक्सेस नॉट डिफाइंड, और ये एरर जो होगा ना वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि यार ये जो एरर होगा, या आप लोग ये चीज़ देखें, ये ठीक है, ये होता है नेम एरर। नेम एरर ये हमारे पास एक एक्सेप्शन की टाइप है, ठीक है। अब हमारे पास हमने क्या करना है, इसको हैंडल करना है। अगर हमारे पास एक्सेप्ट नेम एरर की कोई एक्सेप्शन आती है, ठीक है, हम क्या करना है, इसको एरर की टाइप है, अब हम क्या करते हैं, इसको हम क्या करते हैं जी, वेरिएबल हम उसको बोल देते हैं। अगर आपके पास कोई इस तरह कोई नेम एरर का कोई आपके पास आ जाए, ठीक है, तो आप क्या कर दो, वेरिएबल इज़ नॉट डिफाइंड, आप उसको इस तरह की कोई चीज़ मेंशन कर दो, ठीक है। उसके बाद आप अगर कोई और, अगर उसके अलावा कोई और है, ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख दो एक्सेप्शन कॉट, ठीक है, या मैं यहाँ से ना ये जो चीज़ मैंने अभी यहाँ से पेस्ट की है, मैं यहीं पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ इस लाइन को, ठीक है। इसका मैं यूज़ आपको बताता हूँ, ये अच्छा जी। अब आप लोग देखेंगे सबसे जो पहले उसने चेक किया ना, मैं यहाँ से इसको क्रॉस कर देता हूँ। अब सबसे पहले जो उसने देखा वो देखा कि यार ट्राई उसने किया, प्रिंट टेक्स्ट नहीं था, तो उसने जब देखा कि एक्सेप्शन कौन से थी, नेम एरर की, वो नेम एरर के ऊपर चला गया और सिंपली उसने इसको हैंडल कर लिया। अब इसके ऊपर वो नहीं गया क्योंकि एरर ऐसा नहीं था। मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसा कर देता हूँ कि यार मैं ना ऐसे कर देता हूँ, मैं यहाँ से एक ही इनपुट ले लेता हूँ, एक ही में जैसे ही इनपुट लूँगा, ठीक है, ये मैं काम करता हूँ। अब मैं इसको वाई इनपुट लूँगा ना तो वो कहेगा इन एक्सेप्शन कार्ड इनवेरिएंट लिटरल, ठीक है। अब आप लोग देखेंगे कि उसने ना नेम एरर क्यों रन नहीं किया, नेम एरर की एक्सेप्शन जो ब्लॉक हमने बनाया तो उसने उसको नहीं पकड़ा क्योंकि नेम एरर की एक्सेप्शन थी ही नहीं, ठीक है। तो ये हमारे पास दूसरी एक्सेप्शन थी तो वो उसके ऊपर चला गया, ठीक है। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, एल्स ब्लॉक को भी यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। आपको ट्राई, एक्सेप्ट और इस तरह की सारी चीज़ों को पता है, हम इसके अंदर फर्दर नहीं जाएंगे, ठीक है। हम जाएंगे जी यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शंस के ऊपर, ठीक है। अब हम जाएंगे सीधा यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन, ठीक है। बट उससे पहले मैं ये चाहता हूँ कि यार आप लोगों को एल्स ब्लॉक की ना सारी की सारी कहानी कुछ बता दूँ, आप लोगों को उससे कुछ समझ ही आ जाएगी, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, ट्राई ब्लॉक में जाता हूँ और मैं ट्राई ब्लॉक में एक काम करता हूँ, प्रिंट कर देता हूँ जी, मैं प्रिंट करता हूँ एस को, ठीक है, एस को मैं प्रिंट कर देता हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक्सेप्ट ब्लॉक में जाता हूँ। जैसे ही मैं एक्सेप्ट ब्लॉक में जाता हूँ और एक्सेप्ट ब्लॉक में जाके मैं एक्सेप्शन ए करता हूँ, सेम उसी तरह। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, प्रिंट कर दो एस एंड दिस, एंड उसके बाद आप क्या प्रिंट कर दो यार, एक्सेप्शन को प्रिंट कर दो। ये जो भी है मैं यहाँ पर एक्सेप्शन ही लिख देता हूँ यार, EXP लिख देता हूँ मैं, ठीक है, ये कर दो। उसके बाद आप क्या कर दो, एल्स पार्ट पे चले जाओ, ठीक है, एल्स पार्ट पे चले जाओ, यहाँ पर लिख दो प्रिंट। आप लोगों को पता है कि जैसे ऊपर वाले कुछ होंगे तो फिर नीचे वाला कुछ चलेगा, ठीक है। आप लोगों को अगर आपने ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक की वीडियो नहीं देखी तो आप मैंने पिछली वीडियो जाकर देख ली, मैं इसको आई बटन में भी शो करवा दूँगा, तो वहाँ पर आपको ये चीज़ नज़र आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा नथिंग एरर, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ आ जाएगी। अब आप लोग देखें कि जैसे ही वो गया ट्राई ब्लॉक के ऊपर, ट्राई ब्लॉक के ऊपर गया, उसने देखा कि ये चीज़ ठीक है, तो वो एकदम उठ के चला गया एल्स ब्लॉक के ऊपर, ठीक है। अब एल्स ब्लॉक कब रन होगा, जब इन दोनों में से कोई ना कोई ठीक होगा, ठीक है। अब ट्राई ब्लॉक जब एरर चेक करेगा वो एक्सेप्शन हैंडल करेगा। मिसाल के तौर पर मैं एक एरर कर देता हूँ, ठीक है, मैं एक एरर करता हूँ ये वाला, मेरे पास एस डिफाइंड नहीं है, ठीक है, तो वो मुझे कहेगा एक्स से एक्सेप्शन आप किया ही नेम एक्सेस नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो उसने क्या किया, फिर मुझे एल्स पार्ट को रन करके नहीं दिया। जब ये पूरे का पूरा कोड रन होगा, ठीक होगा, तब वो मुझे इस कोड को रन करके देगा, ठीक है। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि इस तरह हम इस चीज़ को भी रन कर सकते हैं।
अच्छा जी, ये भी हो गया। अब हमारे पास ना यहाँ पर ही हम एक ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं फाइनली, ठीक है? आप लोगों को इस बात का भी पता है कि फाइनली ब्लॉक जो है ना वो उसने हर वक्त रन होना है। ट्राई गलत है, एक्सेप्शन मतलब कुछ भी है ना तो उसने रन होना ही होना है, ठीक है? तो हम यहाँ पर लिखते हैं जी डन, ठीक है? तो अब आप लोग देखें कि मैं यहाँ पर अगर एरर करूँ, लेट मी एरर, अब मैंने एरर किया है, एक्सेप्ट ब्लॉक रन हुआ है, ठीक है? एक्सेप्ट ब्लॉक रन हुआ, ये भी रन हुआ, फाइनली ब्लॉक ने रन होना ही होना है, ठीक है? तो अब आप लोगों को एक्सेप्शन की समझ, हैंडलिंग की समझ आ चुकी होगी कि एक्सेप्शन हैंडलिंग बेसिकली ये है कि हमारे पास जो नॉर्मल फ्लो चल रहा होता है कोड का, प्रोग्राम का, वो हमारे पास हो जाता है स्टॉप, ठीक है? तो हम उस चीज़ को किस तरह स्टॉप करते हैं, किस चीज़ को किस तरह मैनेज करते हैं, वो होती है एक्सेप्शन हैंडलिंग बेसिकली, ठीक है? तो अब हम जाते हैं जी यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शंस की तरफ। यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन बेसिकली क्या होता है कि हम अपनी मर्ज़ी के एक्सेप्शन बनाते हैं यूजिंग क्लासेस, ठीक है? क्लासेस ऑब्जेक्ट्स के थ्रू हम बनाते हैं। मिसाल के तौर पे हम क्या करते हैं जी, एक क्लास बना लेते हैं माई एक्सेप्शन की, ठीक है? माई एक्सेप्शन की क्लास बनाते हैं यार, क्योंकि ना अपने नाम से बनाए बंदा तो ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है? माई एक्सेप्शन, और इसको हम दे देते हैं जी एक्सेप्शन ये हम उसको दे देते हैं, पास कर देते हैं, और इसको यहाँ पर अभी फ़िलहाल हम इसको पास कर देते हैं, ठीक है? उसके बाद मैं क्या कर देता हूँ, सी की एक वैल्यू डिफाइन करता हूँ जिसको मैं दे देता हूँ 25, ठीक है? मैं उसको बोलता हूँ अगर सी की वैल्यू आपके पास ग्रेटर देन 5 है, ठीक है? तो आप क्या कर दो, रेज़ कर दो माई एक्सेप्शन को रेज़ करो, और आप रेज़ करके क्या करो, रेज़ करके करो कि सी इज़ ग्रेटर, ठीक है? अब आप लोग एक मैजिक देखिएगा, ठीक है? अब आप लोग ये देखें, जिस तरह का ऊपर हमने ना कोई एरर आते थे, एक्सेप्शन आती थी ना, तो हम इसी तरह कर रहे होते थे ना कि हमारे पास ना माई एक्सेप्शन सी इज़ ग्रेटर, या इस तरह कोई ना कोई एरर आता था। तो अब आप लोग देखें कि स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, कोई सिंटैक्स एरर नहीं है, हमने बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, ठीक है? लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक एक्सेप्शन हमने रख दी कि यार अगर सी की वैल्यू 5 है, सॉरी ग्रेटर देन 5 है, हमारे पास एक्सेप्शन को रेज़ कर दो। रेज़ हमारे पास एक रिजर्व कीवर्ड है जो हमारे पास क्या करता है, उसको रेज़ कर देता है, उसको पॉइंट आउट कर देता है। अब ये देखें उसने क्या कर दिया, इसको रेज़ कर दिया माई एक्सेप्शन को, ठीक है? मतलब एक जिसको कहते होते हैं ना लाल बत्ती जला देते हैं, उसने एक लाल बत्ती जला दी, ठीक है? कि आपके पास ये चीज़ इस तरह है, ठीक है जी? तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, एक्सेप्शंस को हैंडल कर सकते हैं, ठीक है? तो इस तरह आप डिफरेंट चीज़ों को आप करके आप उनको हैंडल कर सकते हैं। इसी तरह आप अपने प्रोग्राम में करें। मैं आप लोगों को एक असाइनमेंट देता हूँ, ठीक है? तो आप उसको भी हैंडल करें। ये आप लोगों की असाइनमेंट, आपने एक प्रोग्राम लिखना है टू इनपुट 2 नंबर फ्रॉम द यूज़र, चेक इट एन इंटीजर और नॉट, ट्राई यूजिंग ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक, ठीक है? और आपने क्या करना है, आल्सो हैंडल एक्सेप्शन, ठीक है? यूजिंग कस्टम यूज़र डिफाइंड कर लें, यूज़र डिफाइंड, ठीक है? ये भी हो गया, आप लोगों की असाइनमेंट हो गई। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसको भी करना है, यहाँ पर आपने चेक करने हैं, यही करना है, बट इसको आप बस उस ऊपर वाले को आप जो है एक्सेप्शन से कर लें, आप प्री डिफाइंड इस वाले को यूज़र डिफाइंड के थ्रू कर लें, तो आप लोगों को ये इजीली समझ आ जाएगी, ठीक है जी? तो फिर मिलते हैं चलो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।